कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना भाग दौड़ के भी खुश, शांत और सफल दिखते हैं? क्यों कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज्यादा अचीव कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें एक गहरा सच समझ आता है, ग्रोथ डिस्कंफर्ट में नहीं, बैलेंस में होती है, हसल में नहीं, फ्लो में होती है। क्रिस्टिन बटलर की किताब द कंफर्ट जोन हमें यही सिखाती है कि अपनी कंफर्ट जोन से भागना नहीं है, उसे इतना बड़ा बनाना है कि आपका एवरी स्टेप पावरफुल और पीसफुल बन जाए। आज की समरी आपकी सोच बदल देगी। चैप्टर 1, कंफर्ट जोन का असली मतलब। सबसे पहले क्रिस्टिन एक बड़ी गलत फहमी दूर करती है। कंफर्ट जोन कमजोरी नहीं है। कंफर्ट जोन वह जगह है जहां आपका मन, शरीर और भावनाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। और इंसान तभी सबसे अच्छा सोचता, सीखता और बढ़ता है जब वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। जब मन तनाव में नहीं होता, तब विचार साफ होते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है, भावनाएं संतुलित रहती हैं, निर्णय बेहतर बनते हैं। सच्चाई यह है कि कंफर्ट जोन आपकी दुश्मन नहीं, आपकी ऊर्जा का स्रोत है। समस्या यह नहीं कि आप कंफर्ट जोन में हैं, समस्या यह है कि आपका कंफर्ट जोन बहुत छोटा है। क्रिस्टिन कहती हैं, जिंदगी में भागने की नहीं, अपने कंफर्ट जोन को विस्तार देने की जरूरत है। कंफर्ट जोन को बड़ा कैसे करें? इस अध्याय में बताया गया है कि बड़े बदलाव जायंट स्टेप्स से नहीं आते। बड़े बदलाव छोटे लेकिन निरंतर कदमों से आते हैं। इन कदमों में शामिल है दिनचर्या में छोटे सकारात्मक बदलाव, अपने आप को आराम की अनुमति देना, अपनी भावनाओं को समझना, ना कहना सीखना, स्वस्थ सीमाएं, बाउंड्रीज बनाना, खुद के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना। जब आपका मन और शरीर सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी आपके भीतर वह प्राकृतिक फ्लो पैदा होता है जिसमें काम एफर्टलेसली होने लगते हैं। यही फ्लो आपके जीवन में शांति लाता है, ऊर्जा बढ़ाता है और आपको आपकी असली दिशा दिखाता है। तनाव कम, प्रवाह अधिक, यही जीवन का सूत्र है। स्ट्रेस में इंसान सिर्फ सर्वाइवल मोड में रहता है, लेकिन फ्लो में इंसान अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच जाता है। इस किताब का मुख्य संदेश यही है, जीवन को कठिन बनाने की जरूरत नहीं है, उसे संतुलित और सरल बनाने की जरूरत है। जब आप अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड करते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं, मानसिक शांति बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी सुधारती है और आप जीवन को सच में महसूस करने लगते हैं। एंडिंग हुक। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, वे कौन सी छोटी छोटी दैनिक आदतें हैं जो आपके कंफर्ट जोन को धीरे धीरे इतना बड़ा बना देती हैं कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है? क्योंकि आने वाले अध्यायों में क्रिस्टिन इन्हीं छोटी आदतों यानी माइक्रो शिफ्ट्स की ताकत के बारे में बताती है, जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी लाइफस्टाइल को नया रूप देती है। चैप्टर 2, माइक्रो शिफ्ट्स की जादुई ताकत। चैप्टर 2 की शुरुआत क्रिस्टिन एक बहुत सुंदर विचार से करती है। जीवन के बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, वे रोज के छोटे छोटे कदमों से जन्म लेते हैं। यही छोटे छोटे बदलाव, माइक्रो शिफ्ट्स, पूरे अध्याय की रीढ़ हैं। माइक्रो शिफ्ट्स क्या होते हैं? माइक्रो शिफ्ट्स का मतलब है छोटे, सरल, हल्के कदम जो आपके शरीर और मन को बिना डराए, बिना तनाव दिए ग्रोथ मोड में ले जाते हैं। ये वे छोटे बदलाव हैं जिन्हें आप रोज आसानी से कर सकते हैं। 2 मिनट की मेडिटेशन, 5 बार गहरी सांस लेना, सुबह उठकर 1 मिनट खुद को धन्यवाद देना, एक छोटा सा वाक्य पॉजिटिव बोलना, 10 मिनट नेचर में बिताना, दिन में 1 बार अपने लिए स्लो मोमेंट बनाना। क्रिस्टिन कहती हैं, छोटे कदम ही सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। दिमाग क्यों छोटे कदमों पर बेहतर प्रतिक्रिया देता है? ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हमारा ब्रेन बदलावों से डरता है। अगर आप बड़े भारी गोल्स बनाते हैं तो दिमाग उसे खतरा समझता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। लेकिन जब आप छोटे, आसान कदम उठाते हैं, दिमाग डरता नहीं, शरीर तनाव में नहीं जाता, नर्वस सिस्टम शांत रहता है और आप नेचुरली बदलाव अपनाते जाते हैं। इसका मतलब माइक्रो शिफ्ट्स आपको ग्रोथ की ओर ले जाने का सबसे सुरक्षित और टिकाऊ तरीका है। माइक्रो शिफ्ट्स कैसे एक्सपेंड करते हैं आपका कंफर्ट जोन? जब आप छोटे छोटे पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, आपकी मेंटल सेफ्टी बढ़ती है, शरीर को लगता है सब ठीक है, दिमाग रिलैक्स होता है और आप बड़ी चीजों के लिए तैयार होते जाते हैं। हर छोटा कदम आपके कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज थोड़ा सा और बढ़ाता है। उदाहरण, अगर आप सोशल एंजाइटी महसूस करते हैं तो एक दिन स्ट्रेंजर्स से बात नहीं, शुरुआत केवल स्माइल से करें। अगले दिन हेलो, फिर एक छोटा सा सेंटेंस। ध्यान दें, हर छोटा स्टेप आपको थोड़ा सा मजबूत बनाता है। यही माइक्रो शिफ्ट्स धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ पैदा करते हैं। माइक्रो शिफ्ट्स आपकी एनर्जी को कैसे बदलते हैं? क्रिस्टिन बताती हैं कि आपकी एनर्जी 3 चीजों से बनती है। 1, आपके विचार, 2, आपके भाव, 3, आपके छोटे रोजमर्रा के चुनाव।
जब आप पॉजिटिव माइक्रो शिफ्ट्स अपनाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है, मानसिक हल्कापन बढ़ता है, आपका नर्वस सिस्टम स्टेबल होता है, आप नेचुरली पीसफुल और प्रोडक्टिव बन जाते हैं। ये वही जगह है जहां लाइफ की फ्लो स्टेट शुरू होती है। फ्लो का मतलब वह स्थिति जहां काम बिना संघर्ष, बिना थकान, बिना उलझन के आसानी से होने लगते हैं। 12 माइक्रो शिफ्ट्स जिनका जिक्र चैप्टर 2 में संकेत रूप में किया गया है। यहाँ चैप्टर इन्हें डिटेल में नहीं खोलता, सिर्फ उनका महत्व बताता है। क्रिस्टिन कहती हैं कि 12 ऐसे छोटे बदलाव हैं जो आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 1 अवेयरनेस, 2 इमोशनल क्लैरिटी, 3 सेल्फ काइंडनेस, 4 बॉडी कनेक्शन, 5 हेल्थी रूटीन्स, 6 ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, 7 पॉजिटिव सेल्फ टॉक, 8 माइक्रो बाउंड्रीज, 9 स्मॉल डेली विंस, 10 कंसिस्टेंट रेस्ट, 11 ग्रेटिट्यूड, 12 स्लो लिविंग मोमेंट्स। ये छोटी आदतें मिलकर आपके अंदर वो शक्ति जगाती हैं जिससे आपका कंफर्ट जोन बिना डर, बिना तनाव और बिना दबाव के बढ़ता जाता है। चैप्टर 2 का सार, एक सुंदर शांत संदेश। क्रिस्टिन कहती हैं, छोटे छोटे कदम उठाओ और देखो कैसे जीवन अपने आप बदलने लगता है। तनाव नहीं, प्रवाह खोजो, तेज नहीं, संतुलित बनो। माइक्रो शिफ्ट्स आपको मजबूर नहीं करते, आपको जेंटली गाइड करते हैं। यही इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात है। अगला अध्याय सुनने के लिए बेहद असरदार सवाल, हुक। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, अगर माइक्रो शिफ्ट्स इतनी जादुई हैं, तो कौन सी पहली माइक्रो शिफ्ट आपकी जिंदगी को तुरंत शांत और स्थिर महसूस कराती है? ये राज क्रिस्टिन चैप्टर 3 में खोलती है, जहां वह बताती हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हमेशा इनर अवेयरनेस से होती है और वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। चैप्टर 3 आत्म जागरूकता, इनर अवेयरनेस। चैप्टर 3 की शुरुआत क्रिस्टिन एक बहुत ही गहरे और सटीक विचार से करती है। आप अपनी जिंदगी तब बदलना शुरू करते हैं जब आप खुद को देखना, समझना और महसूस करना शुरू करते हैं। यही है इनर अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी। इनर अवेयरनेस क्या है? इनर अवेयरनेस का मतलब है आपकी भावनाओं, आपके विचारों, आपके व्यवहार और आपके एनर्जी पैटर्न्स को पहचानना। ये वह समझ है जो आपको यह बताती है, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मेरी ऊर्जा ऊंची है या नीचे, ये भावना मुझे क्या सिखाना चाहती है। क्रिस्टिन मानती हैं कि अवेयरनेस एक सेल्फ कंपैशनेट लेंस है, यानी ऐसा दर्पण जिसमें आप खुद को गलत नहीं बल्कि समझ के साथ देखते हैं। हम अक्सर अपनी भावनाओं को क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम आज की दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि भावनाएं आती हैं लेकिन हम उन्हें दबा देते हैं। मन थकता है पर हम उसे आराम नहीं देते, शरीर टूटता है पर हम उसे सुनते नहीं, मन उदास होता है पर हम खुद से सवाल नहीं पूछते। क्रिस्टिन कहती हैं, फीलिंग इग्नोर्ड इज व्हाट क्रिएट्स इमोशनल केओस, यानी भावनाओं को अनदेखा करना ही असली तनाव की जड़ है। इनर अवेयरनेस हमें इस केओस से बाहर निकालता है। इनर अवेयरनेस की शुरुआत कैसे होती है? क्रिस्टिन सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके बताती हैं। एक पॉज लेना, हर कुछ समय पर 10 सेकंड का रुकना, ये छोटा पॉज आपके दिमाग को रीसेट करता है। 2 अपने शरीर को सुनना, बॉडी हमेशा सिग्नल देती है, थकान, भारीपन, हल्कापन, बेचैनी, उत्साह, ये सिग्नल्स आपकी इनर ट्रूथ बताते हैं। 3 भावनाओं को नाम देना, जैसे मैं अभी एंग्शियस हूँ, मुझे थोड़ी उदासी है, आज मैं शांत महसूस कर रहा हूँ। नेमिंग इमोशन, अर्स्ट कॉल्मिंग इमोशन। 4 बिना जज किए महसूस करना, अपने आप से यह कहना, ये भावना गलत नहीं है, ये कुछ कह रही है। यही सेल्फ कंपैशन अवेयरनेस को गहराई देता है। इनर अवेयरनेस आपके कंफर्ट जोन को कैसे बढ़ाता है? ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, आप पैनिक की जगह काल्म होते जाते हैं, आप रिएक्शंस की जगह रिस्पॉन्सेज देने लगते हैं, आप स्ट्रेस में टूटते नहीं, स्टेबल रहते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, आपका दिमाग सेफ्टी महसूस करता है और जैसे ही दिमाग सुरक्षित महसूस करता है, कंफर्ट जोन स्वाभाविक रूप से एक्सपेंड होने लगता है। क्रिस्टिन कहती हैं, अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ फ्लो। फ्लो तभी आता है जब आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। अवेयरनेस आपके जीवन में क्या बदलाव लाती है? इनर अवेयरनेस के बाद आप सडनली अलग व्यक्ति नहीं बनते, लेकिन धीरे धीरे बदलाव होने लगते हैं। आप छोटी बातें पर्सनली लेना बंद कर देते हैं,
आप इमोशंस में बहते नहीं, उन्हें समझते हैं। आप सोशल प्रेशर में घबराते नहीं, आप calm डिसीजंस लेने लगते हैं। आपकी एनर्जी हल्की और स्थिर हो जाती है। आपकी बाउंड्रीज क्लियर होने लगती हैं। यानी अवेयरनेस आपको अपनी लाइफ का मालिक बनाती है, न कि सिर्फ परिस्थितियों का शिकार। चैप्टर 3 का सुंदर सार। क्रिस्टन इस अध्याय को एक बेहद दिल छू लेने वाली लाइन से समेटती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, दुनिया खुद ब खुद आसान लगने लगती है। इनर अवेयरनेस केवल एक स्किल नहीं, एक डेली प्रैक्टिस है। जितना आप खुद को समझते जाते हैं, उतना आपका रास्ता साफ होता जाता है। अगला अध्याय सुनने के लिए मजबूत हुक। अब सवाल यह है, अगर इनर अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है, तो दूसरा कदम क्या है जो आपकी भावनाओं को संतुलित करता है और आपको अंदर से शांत बनाता है? यह रहस्य क्रिस्टन चैप्टर 4 में बताती है, जिसका नाम है इमोशनल क्लैरिटी, भावनात्मक स्पष्टता की शक्ति। चैप्टर 4, भावनात्मक स्पष्टता। द कंफर्ट जोन, क्रिस्टन बटलर, पूरा विस्तृत, गहन और ऑडियो बुक स्टाइल सारांश। चैप्टर 4 की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण और वास्तविक सत्य से होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ काम नहीं, बल्कि अनजानी, अनकही और अनसुलझी भावनाएं होती हैं। क्रिस्टन बताती हैं कि अभी तक हमने इनर अवेयरनेस यानी खुद को पहचानने की शक्ति समझी। अब बारी है अपनी भावनाओं को साफ साफ सुनने, समझने और संभालने की। यही है इमोशनल क्लैरिटी। भावनात्मक स्पष्टता क्या है? इमोशनल क्लैरिटी का मतलब है अपनी भावनाओं को सही नाम देना, उन्हें समझना, उनका कारण पहचानना और उनसे डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करना। ज्यादातर लोग दो ही काम करते हैं, या तो भावनाओं को दबाते हैं या फिर भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। लेकिन इमोशनल क्लैरिटी आपको तीसरा, सबसे शक्तिशाली रास्ता देती है। भावनाओं को देखना, समझना और शांति से संभालना। भावनाएं बोझ क्यों लगती हैं? क्योंकि हम अपनी असली भावना को पहचानते नहीं, उसके कारण को समझते नहीं। अंदर ही अंदर डरते रहते हैं कि कोई यह न जान ले। उस भावना का सामना करने से बचते हैं। पर सच यह है, आप जितनी भावनाओं से भागते हैं, वे उतनी ही बड़ी हो जाती हैं, और जिन्हें आप स्वीकार कर लेते हैं, वे तुरंत हल्की हो जाती हैं। क्रिस्टन इसे इमोशनल रिलीज कहती हैं। भावनाओं को स्पष्ट करने के सरल और असरदार तरीके। क्रिस्टन कुछ बेहद आसान, हर किसी के लिए उपयोगी तरीके बताती हैं। एक भावना को नाम देना। उदाहरण, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं हर्ट महसूस कर रहा हूँ। मैं चिड़चिड़ा नहीं, मैं ओवरवेल्म्ड। दो भावना को नाम देना। उदाहरण, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं हर्ट महसूस कर रहा हूँ। मैं भावना को नाम देना। उदाहरण, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं हर्ट महसूस कर रहा हूँ। मैं चिड़चिड़ा नहीं, मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। इमोशन नेमिंग और सराउंडिंग सेंस। इमोशन कॉल्मिंग, दो अपनी भावना से बात करना। हाँ, यह अजीब लगता है, लेकिन यह बहुत असरदार है। अपने मन से कहें, मुझे पता है तुम क्यों आए हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। 3, अपनी भावना का स्रोत पहचानना। क्या यह भावना किसी पुराने अनुभव से आ रही है, किसी वर्तमान घटना से, किसी डर या इनसिक्योरिटी से? स्रोत समझते ही भावना हल्की हो जाती है। 4, खुद को दोष न देना। इमोशनल क्लैरिटी तभी आती है जब हम खुद को जज करना बंद कर दें। क्रिस्टन कहती हैं, सेल्फ जजमेंट क्लैरिटी को मार देता है, सेल्फ कंपैशन क्लैरिटी को जन्म देता है। 5, अपनी भावना को बाहर निकालना बोलकर, लिखकर या शांत बैठकर। भावना जितनी बाहर आती है, मन उतना शांत होता जाता है। इमोशनल क्लैरिटी आपके कंफर्ट जोन को कैसे बढ़ाती है? यह हिस्सा जबरदस्त है। जब आप अपनी भावनाओं को साफ साफ समझ लेते हैं, डर कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है, ओवरथिंकिंग बंद होने लगता है, स्ट्रेस रिलीज होता है, डिसीजन साफ होते हैं, कॉन्फिडेंस वापस आता है। भावनाओं का बोझ कम होते ही आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, और जब नर्वस सिस्टम शांति में होता है, कंफर्ट जोन एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड होने लगता है। यानी इमोशनल क्लैरिटी, इनर सेफ्टी, बिगर कंफर्ट जोन, नेचुरल ग्रोथ। भावनात्मक स्पष्टता आपको क्या देती है? इमोशनल क्लैरिटी से आपकी लाइफ में होते हैं गहरे बदलाव। आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं। गुस्सा कम होता है, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी बातें साफ और जेंटल हो जाती हैं। आपने क्या महसूस किया यह आप साफ समझ पाते हैं। क्रिस्टन कहती हैं, क्लैरिटी इज पीस। स्पष्टता ही शांति है। चैप्टर 4 का सुंदर, मन को छूने वाला सार। भावनाओं से लड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत है। इमोशनल क्लैरिटी आपको यह सिखाती है कि आपकी भावनाएं दुश्मन नहीं, आपके मार्गदर्शक हैं। जितना आप भावनाओं को समझते हैं, उतनी ही आपकी जिंदगी शांत, सरल और हल्की हो जाती है।
अंत में एक दिलचस्प और जरूरी सवाल। ऑडियंस अगला भाग जरूर सुनेगी। अब सवाल ये है, अगर भावनाएं हमारी भीतर की ऊर्जा को दिशा देती है तो वह कौन सा अभ्यास है जो आपकी ऊर्जा को सबसे तेजी से शांत, स्थिर और शक्तिशाली बनाता है? इसका उत्तर क्रिस्टिन चैप्टर 5 में देती है, जहाँ वह बताती हैं ग्राउंडिंग, खुद को धरती से जोड़ने की शक्ति। चैप्टर 5, ग्राउंडिंग, खुद को धरती से जोड़ने की शक्ति। हुक एक्सप्लेनेशन। क्रिस्टिन चैप्टर 5 में एक बहुत ही गहरी बात बताती है। हमारे अंदर हर समय दो तरह की ऊर्जा चलती है, एक जो हमें बेचैन करती है और एक जो हमें स्थिर करती है। यह दूसरा हिस्सा है ग्राउंडिंग, यानी अपने मन, शरीर और भावनाओं को धरती जैसी स्थिरता देना। ग्राउंडिंग का मतलब ये नहीं कि आप जमीन पर बैठ जाएं। इसका मतलब है खुद से जुड़ना, अपनी ऊर्जा को शांत करना, अपने विचारों को सेटल होने देना, भावनाओं को बिना डर के महसूस करना और खुद के लिए सुरक्षित जगह बनाना। क्रिस्टिन बताती हैं कि जब आप अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते हैं तो सबसे जरूरी चीज है अपने भीतर मजबूत जड़ें बनाना। जड़ें जितनी मजबूत होंगी, जीवन के तूफान आपको उतना ही कम हिलाएंगे। ग्राउंडिंग वही जड़ें बनाती है। ये तकनीक आपको चिंता से बाहर निकालती है, ओवरथिंकिंग कम करती है, भावनाओं को शांत करती है, एनर्जी को संतुलित करती है और आपको फिर से फ्लो में लाती है। क्रिस्टिन इसे एनर्जी रीसेट बटन कहती हैं। ओडेसाइज एंडिंग हुक। अब सबसे बड़ा और उत्सुक करने वाला सवाल ये है, क्रिस्टिन ग्राउंडिंग को सिर्फ मन की स्थिति नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल क्यों कहती हैं? और वे कौन सी सिंपल टेक्निक्स बताती हैं जो सिर्फ 2 मिनट में आपकी एनर्जी रीसेट कर देती हैं? चैप्टर 5, ग्राउंडिंग, खुद को धरती से जोड़ने की शक्ति। पूरी विस्तार से गहरी और प्रभावशाली हिंदी में ग्राउंडिंग यानी वह कला जिसमें इंसान बाहर की भाग दौड़ से हटकर अपने अंदर की धरती से जुड़ता है, स्थिर, शांत और संतुलित। क्रिस्टिन इस अध्याय में कहती हैं कि हम में से हर व्यक्ति के भीतर 2 दुनियाएं चलती रहती हैं, एक ऊपर ऊपर की जो हमेशा हड़बड़ी में है और एक भीतर की जो बिल्कुल स्थिर है। ग्राउंडिंग वह सेतु है जिससे हम अपनी अस्थिर दुनिया से स्थिर और सुरक्षित दुनिया तक पहुंचते हैं। एक, ग्राउंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारी रोज की जिंदगी, भाग दौड़, फोन, सोशल मीडिया, तनाव, तुलना, उम्मीदें, इन सब के बीच हम धीरे धीरे अपने भीतर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे मन भारी हो जाता है, दिल बेचैन हो जाता है, शरीर थकने लगता है और ऊर्जा बिखर जाती है। क्रिस्टिन कहती हैं, जब आप अपनी ऊर्जा खो देते हैं तब दुनिया आपको अधिक भारी लगने लगती है। ग्राउंडिंग इस अदृश्य बोझ को हटाने का तरीका है। 2, ग्राउंडिंग असली में है क्या? ग्राउंडिंग का अर्थ है अपने आप को वापस उसी बिंदु पर लाना जहां आपकी ऊर्जा, आपका मन और आपका शरीर एक दूसरे के साथ तालमेल में हो। यह वही स्थिति है जहां आपका मन शांत हो जाता है, सांसें धीमी हो जाती हैं, शरीर हल्का महसूस करने लगता है, सोच स्पष्ट हो जाती है, भावनाएं स्थिर हो जाती हैं। ये धरती से जुड़ने की अनुभूति है। जैसे पेड़ की जड़ें उसे तूफान में भी गिरने नहीं देती, वैसे ही ग्राउंडिंग आपकी भावनात्मक जड़ों को मजबूत करती है। 3, क्रिस्टिन की बताई हुई 7 शक्तिशाली ग्राउंडिंग टेक्निक्स। चैप्टर 5 में क्रिस्टिन कई सरल लेकिन असरदार तकनीकें बताती हैं। आप इन्हें कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ 60 सेकंड गहरी श्वास मन का तूफान शांत करने के लिए काफी है। सांसें धीमी होते ही शरीर को सुरक्षा का संकेत मिलता है और सुरक्षा मिलते ही ऊर्जा बैलेंस में लौट आती है। So it's barefoot grounding, पैरों से धरती को महसूस करना, घास, मिट्टी या जमीन पर नंगे पैर चलना, ये शरीर से अतिरिक्त तनाव बाहर निकालता है। यही वजह है कि प्रकृति के पास जाकर मन शांत हो जाता है। 3, टच अवेयरनेस, किसी चीज को महसूस करना, अपने हाथ में किसी वस्तु को पकड़ना और उसका टेक्सचर महसूस करना, यह चिंता और ओवरथिंकिंग को तुरंत कम करता है। 4, 5 सेंसेस रिसेट, 5 इंद्रियों से वर्तमान में लौटना, देखना, सुनना, छूना, सूंघना, स्वाद लेना, इनमें से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करना आपको तुरंत अब इस पल में वापस ले आता है। 5, नेमिंग योर फीलिंग्स, भावनाओं का नाम लेना, अपनी भावना को पहचानना और उसका नाम लेना। मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं थका हुआ हूँ। ये भावनाओं को आधा हल्का कर देता है। 6, फिजिकल स्टिलनेस, कुछ क्षण स्थिर रहना, 2 मिनट बिना हिले डुले बैठना आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। 7, ग्रेटिट्यूड फोकस, कृतज्ञता का ध्यान, जिस चीज के लिए आप आभारी हैं उसे 10 सेकंड के लिए महसूस करना मन को तुरंत अपलिफ्ट कर देता है। 4, ग्राउंडिंग आपका कंफर्ट जोन कैसे बढ़ाती है?
क्रिस्टिन कहती हैं कि ग्राउंडिंग एक तरह से एनर्जी रिचार्ज है। जब आप ग्राउंडेड रहते हैं, आपकी सोच साफ होती है, ऊर्जा मजबूत होती है, भावनाएं संतुलित रहती हैं और आपका कंफर्ट जोन स्वाभाविक रूप से बड़ा होने लगता है। आप जिंदगी को रिएक्ट करके नहीं, रिस्पॉन्ड करके चलाने लगते हैं। आप चीजों से डरना बंद कर देते हैं क्योंकि आपकी अंदरूनी जड़ें मजबूत होती हैं और यही वो पल है जहां असली ग्रोथ शुरू होती है। 5, क्रिस्टिन कहती हैं, ग्राउंडिंग एक आदत नहीं, एक जीवन शैली है। ग्राउंडिंग सिर्फ कभी कभी करने वाली चीज नहीं है। ये एक ऐसा तरीका है जहां आप हर दिन अपनी ऊर्जा की देखभाल करते रहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते रहते हैं, उसे मजबूत बनाते रहते हैं। जितना ग्राउंडेड इंसान होगा, उतना शांत, उतना सुरक्षित, उतना आत्मविश्वासी और उतना ही संतुलित होगा। ग्राउंडिंग आपको फ्लो तक ले जाती है, जहां जीवन आसान, हल्का और सुंदर महसूस होने लगता है। और दोस्तों, यही था द कंफर्ट जोन से आज का अध्याय। एक ऐसा संदेश जो हमें यह याद दिलाता है कि जिंदगी बदलने के लिए खुद को थकाना जरूरी नहीं, बल्कि खुद को समझना, अपनाना और संतुलित करना जरूरी है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो याद रखिए, आपकी शांति आपकी सुपर पावर है, आपका आराम आपका आधार है और आपका कंफर्ट जोन आपकी असली ताकत है। जिंदगी की यात्रा लंबी है, लेकिन इसे खूबसूरत तभी महसूस किया जा सकता है जब आप अपने भीतर घर जैसा सुकून बनाते हैं। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर ये बातें आपको मीनिंगफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगले अध्याय की यात्रा में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आने वाले भागों में हम और भी गहराई से जानेंगे छोटे छोटे बदलाव आपको कैसे बड़ा बनाते हैं, ग्राउंडिंग आपकी ऊर्जा कैसे रीसेट करती है और इमोशनल हीलिंग कैसे आपकी दुनिया बदल देती है। तो तैयार रहिए, हम मिलते हैं द कंफर्ट जोन के अगले अध्याय में। तब तक शांत रहिए, संतुलित रहिए और अपनी जिंदगी को प्यार से, समझदारी से धीरे धीरे खूबसूरत बनाते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ग्राउंडेड, स्टे पीसफुल।